चलो नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज मीन आर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट एसी। मीन आर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट एसी। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, द मीन आर एवरेज वैल्यू, मीन आर एवरेज वैल्यू गीतांशी, मीन आर एवरेज वैल्यू ऑफ AC over any half cycle, any half cycle is defined as the as that, अरे बता, as that value of steady current which sends same amount of charge through the circuit in the time of half cycle as it sent by the AC through the same circuit in the same time. Through the same circuit in the same time. देखो भैया, मेरे को भी ये डेफिनेशन नहीं आता, बहुत डिफिकल्ट लगता है याद करना, पता नहीं क्या क्या कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे कि बोलता क्या है, बोल क्या रहा है। लेट अस सपोज दैट मैं एक सर्किट कंसिडर करता हूं, मैं एक सर्किट कंसिडर कर रहा हूं, एक इंडक्टर मैंने लिया, एक बल्ब मैंने लिया, फिर मैंने एक रजिस्टर ले लिया और इसको एक सर्किट में कंप्लीट करके एक सर्किट में एक वोल्टेज के साथ लगा दिया, डायरेक्ट करंट के साथ लगा दिया। किसके साथ लगा दिया? डायरेक्ट करंट या स्टेडी करंट के साथ लगा दिया। ठीक है, कहता भाई मैं कोई भी टाइम पीरियड लेता हूं, टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू आधा टाइम पीरियड कैपिटल T/2, और इस टाइम पीरियड ने मान के चलो कि इसने कुछ चार्ज सेंड कर दिया, और वो चार्ज सेंड किया भाई, कितना चार्ज सेंड किया? मान के चलो कि 1 कूलम चार्ज इसने टाइम T/2 में सेंड किया। अब इसी सर्किट में मैं ये हटा देता हूं और क्या लगा देता हूं? अल्टरनेट सोर्स लगा देता हूं, AC करंट लगा देता हूं। अब कहता टाइम हमारे पास सेम अगर है और चार्ज का वैल्यू भी सेम है, क्यू का वैल्यू भी सेम है 1 कूलम, तब हम कहेंगे कि ये वैल्यू जो है इसका मीन वैल्यू है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि टाइम पीरियड कितना ले रहे हैं भाई? आधा ले रहे हैं, कंप्लीट नहीं लेंगे। कंप्लीट टाइम पीरियड अगर मैं T ले लूं यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, किसको? डायरेक्ट करंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अगर 1 कूलम है तो ये 1 कूलम एक्स्ट्रा और सेंड कर लेगा, है ना, क्योंकि इसका काम है भेजना। लेकिन यहाँ पर अभी आप किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया कि सर हमारे पास अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट की और अल्टरनेट करंट की, हमने पढ़ा था कि अल्टरनेट करंट तो चार्ज को भेजती नहीं है, वो सिर्फ क्या करती है? ऑसिलेट करवाती है ना। तो डायरेक्ट करंट तो भेजती है, ये तो चलो भेज देगी 1 कूलम का, लेकिन ये कैसे भेजेगी? देखिए इसका आंसर यहीं पे छिपा हुआ है कि भाई टाइम पीरियड हम कितना ले रहे हैं? आधा ले रहे हैं, हाफ साइकिल के लिए ले रहे हैं। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल में टाइम पीरियड में चार्ज को सेंड करेगा और इसमें ये क्या करेगा? टाइम पीरियड T/2 में ब्रिंग इट बैक, चार्ज को वापस लेके आएगा।
तो अगर मैं कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए देखूं कि कंप्लीट वन टाइम पीरियड के लिए उसने कितना चार्ज भेजा, तो अल्टरनेट करंट का वैल्यू कितना आने वाला भैया, 0। लेकिन इसका वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसने अगर आधे साइकिल में 1 कूलम भेजा था तो दूसरे साइकिल में कितना भेजेगा, 2 कूलम के बराबर भेजेगा। तो वही चीज हमें निकालनी है, यही चीज हमें निकालनी है कि भाई कितना टाइम पीरियड में कितना करंट वो भेज रहा है, कितना चार्ज वो भेज रहा है। ठीक है, तो है क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है क्या कि सर हमने एक सर्किट ले लिया, उस सर्किट में डायरेक्ट करंट पहले चलो अल्टरनेट करंट लगा देते हैं। पहले हमने क्या लगा दिया, अल्टरनेट करंट लगा दिया। तो हमने देखा कि आधे साइकिल के लिए वो कितना चार्ज को भेज रहा है। अब जितना चार्ज वो भेज रहा है, क्या इस सेम सर्किट में अगर उतना ही चार्ज डायरेक्ट करंट भी भेजता है सेम टाइम पीरियड के लिए, तो इस डायरेक्ट करंट का जो वैल्यू होगा वही होगा मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट। बात सिर्फ इतनी सी है कि चार्ज को सेंड करना है, और अल्टरनेट करंट चार्ज को सेंड तो करता फिर उसे वापस भी खींच देता है। जाओ आओ, जाओ आओ, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। चार्ज पार्टिकल एक ही जगह पर क्या करता है, ऑसिलेट करता है। तो अगर मैं कंप्लीट टाइम पीरियड लेता हूं तो उसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। लेकिन डायरेक्ट करंट में वो 0 नहीं आएगा। क्लियर है, क्लियर है भैया। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं कि कितना वैल्यू होगा इसका, कितना वैल्यू हो सकता है इसका। ठीक है, चलो भाई, अल्टरनेट करंट का हमने इक्वेशन पता है कि हमें इक्वेशन कितना, I = I0 sin ओमेगा t के बराबर है। I किसके बराबर है, I = I0 sin ओमेगा t। What is I0? I0 is the maximum value of alternate current। I = I0 sin ओमेगा t। ये हमारे पास क्या है सर, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। मुझे नहीं पता T/2 टाइम पीरियड में कितना चार्ज वो भेजने वाला है, मुझे नहीं पता। मैं मान के चलता हूं कि फॉर टाइम पीरियड T/2, फॉर टाइम पीरियड कैपिटल T/2, लेट वो कितना सा चार्ज भेज रहा है। अरे टाइम पीरियड फॉर स्मॉल टाइम, फॉर स्मॉल टाइम में मैं स्मॉल टाइम में निकाल देता हूँ। फॉर स्मॉल टाइम वो dt टाइम में कितना चार्ज भेज रहा है सर, dq चार्ज भेज रहा है। कितना चार्ज भेज रहा है, dq चार्ज भेज रहा है। हमें पता है कि सर करंट का डेफिनेशन क्या कहता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। और सर dq वो चार्ज भेज रहा है, dt हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो सर dq कितना होने वाला है, I dt, है ना। तो यहाँ पे एक चीज की कमी है विच इज I। टाइम पीरियड dt में उसने कितना चार्ज सेंड किया, मैं एरो बना देता हूँ, कितना चार्ज सेंड कर दिया, dq चार्ज सेंड कर दिया। देयरफॉर dq का वैल्यू कितना होने वाला सर, I dt। किस हिसाब से, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट। ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट dq = I0 sin ओमेगा t dt, sin ओमेगा t dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा भाई, इसका क्या करना होगा, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज q। हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ चार्ज ही निकालना है ना। q चार्ज अगर हमें निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। देयरफॉर ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने पे मेरे पास क्या आता है, इंटीग्रेशन dq = इंटीग्रेशन I0 sin ओमेगा t dt। लेकिन इसका वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, ये टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट। और टाइम का वैल्यू कितना लेना है भाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइम कितना है, आधे साइकिल के लिए ना, आधे साइकिल के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो 0 से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया भाई, T/2। सो व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ टाइम, अपर लिमिट T/2। इस चीज का ध्यान देना है, अगर टोटल हो गए तो फिर वो खत्म हो जाएगा। 0 to T/2, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल, Q will become is equals to
क्यू का वैल्यू कितना होगा सर? आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? विच इंप्लाइज क्यू इक्वल्स टू आई नॉट साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन, अरे भाई माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये का माइनस कास ओमेगा टी, और ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बटे में ओमेगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t/2। ओमेगा टी का अलग से इंटीग्रेशन होगा ना, ठीक है, कास का तो हुआ लेकिन ओमेगा टी का अलग से होगा। तो भाई क्यू का वैल्यू कितना आएगा? आई नॉट बटे में ओमेगा, माइनस को बाहर निकाल दो, कास ओमेगा t/2 माइनस कास ओमेगा इंटू 0। तो ये कितना होगा? ओमेगा का वैल्यू कितना भैया? माइनस आई नॉट बटे में ओमेगा कॉस ओमेगा टी कास ओमेगा, कास ओमेगा का वैल्यू 2π/t, 2π/t डॉट t/2 माइनस कास 0 एंड टी 2 खत्म, तो ये कितना हो गया? क्यू इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बटे में ओमेगा कॉस पाई, कास पाई, कॉस पाई माइनस 1, कास पाई माइनस कास 0। सो क्यू इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बटे में ओमेगा कास पाई का वैल्यू -1 और माइनस कास 0 का वैल्यू 1, -1 -1 -2 एंड माइनस माइनस प्लस। सो क्यू विल बिकम इज इक्वल्स टू 2 आई नॉट बटे में ओमेगा। ये रहा सर आपके पास क्यू का वैल्यू। किसका वैल्यू? क्यू का वैल्यू। क्यू का वैल्यू मतलब चार्ज सेंड बाय द अल्टरनेट करंट इन हाफ टाइम पीरियड, t/2 टाइम पीरियड में कितना चार्ज सेंड किया उसने? 2 आई नॉट बटे में ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ओके चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? अब मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर ए रखता हूं, अब डेफिनेशन के तहत क्या है कि सर्किट को हमें सेम रखना है, टाइम पीरियड को हमें सेम रखना है, तो हमें क्या देना होगा? डायरेक्ट करंट चेंज करना होगा। अब हम अल्टरनेट करंट से नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा? डायरेक्ट करंट निकालना होगा। तो डायरेक्ट करंट से हमारे पास डायरेक्ट करंट से हमारे पास कितना है? आई कितना है? क्यू बटे में टी ना, तो टी कितना आएगा? t/2 है ना, तो t/2 कितना? आई एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा? 2q बटे में टी, 2q बटे में टी। कहता है क्यू का वैल्यू कितना होगा? क्यू का वैल्यू कितना होगा? गड़बड़ तो नहीं होगी? गड़बड़ तो नहीं है क्या? नहीं तो नहीं टी इंटू आई एवरेज बटे में 2, ये निकला हमारे पास किसके कारण? चार्ज। ये निकला हमारे पास चार्ज किसके कारण भाई? डायरेक्ट करंट। लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन बी। नाउ अगर ये आई एवरेज है, अगर ये आई एवरेज है तो इसका मतलब ये चार्ज का अमाउंट और ये चार्ज का अमाउंट क्या है? बराबर है, तभी इसको क्या कहा जाएगा? आई एवरेज कहा जाएगा। ऐसे ही तो है ना, ठीक है। तो अगर मतलब क्यों बराबर है तो मेरे को क्या करना होगा? ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी वी गेट कितना आएगा भाई हमारे पास? टी बटे में 2 आई एवरेज इक्वल्स टू 2 आई नॉट बटे में ओमेगा। इसको उधर ले लो, आई एवरेज इज इक्वल्स टू 2 टू द 4 आई नॉट बटे में ओमेगा टी, टी ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? 2π/t
ओमेगा का वैल्यू कितना था सर 2 पाई बाई टी, तो 1 बाई ओमेगा कितना आ जाएगा टी बटे में 2 पाई, है ना। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओवर हियर, तो अगर मैं यहाँ पर इसका वैल्यू डालता हूँ तो आई एवरेज का वैल्यू कितना आता 4 आई नॉट बटे में टी डॉट टी बाई 2 पाई, तो टी टी खत्म, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आई एवरेज बनता है मेरे पास कितना 2 आई नॉट बटे में पाई, ये बनता है मेरे पास एवरेज आर मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट और स्टेडी करंट, ठीक है। तो आई एवरेज कितना है 2 आई नॉट बटे में पाई। व्हाट इज आई नॉट? आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेट। तो भाई अगर यही वैल्यू आप किसके लिए ले लें 0 टू टी तक ले लें, 0 टू टी तक ले लें, तो ये वैल्यू कितनी होने वाली है सीधा सीधा 0 होने वाली है। कितना होने वाली है आई एवरेज हो जाएगा 0, खत्म कहानी, ठीक है। इसी ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से, इतना ही है ना भाई। आई एवरेज इज इक्वल टू 2 आई नॉट बटे में पाई, हाँ 2 आई नॉट बटे में पाई। अगर ईएमएफ देखना हो तो ईएमएफ कितना होगा, ई एवरेज कितना होगा, डायरेक्टली क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ है, रेजिस्टेंस के साथ। तो बाकी टर्म तो सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 2 ई नॉट बटे में पाई, ये होगा ईएमएफ, क्योंकि आर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आई क्या हो जाएगा आई इंटू आर, दैट विल बी ई एवरेज, और आई नॉट इंटू आर दैट विल बी ई नॉट मैक्सिमम, ई मैक्सिमम। क्लियर? ठीक है भैया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसका अगला जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया चार्ज को काउंट किया, क्या किया चार्ज को काउंट किया, वहां पे हम क्या करेंगे वर्क डन को काउंट करेंगे या हीट को काउंट करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया टाइम पीरियड कितना लिया 0 टू टी बाई 2, वहां पे हम टाइम पीरियड पूरा लेंगे 0 टू टी, ठीक है, वैसे हम करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, खत्म कर दो इसको, बंद कर दे।